Okay, let's go. मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी में कुछ पूछे गए प्रश्न आज मैं लेकर के आया हूं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज, यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज नहीं, समरूप त्रिभुज की बात है। समरूप त्रिभुज का जो नियम होता है वो अनुपात बटे अनुपात बराबर अनुपात बटे अनुपात, अनुपात का रेशियो अनुपात ही। चलो अभी समझते हैं। ये दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। दो समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिनके एंगल तो बराबर है लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है। तो अगर भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? मित्र आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछ ले या आपसे किसी दूसरे भुजा का अनुपात पूछ ले, यहां पर एक अनुपात दिया गया है और दूसरा अनुपात क्या होगा ये बात पूछा गया है। तो समरूप त्रिभुज में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक अनुपात भुजा का अनुपात दिया गया है और उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा गया है, चाहे उनके विकर्ण का अनुपात पूछा जाए, चाहे उनके आधार का अनुपात पूछा जाए, कोई भी अनुपात पूछा जाए तो अनुपात के बदले अनुपात ही होगा। यानी कि अगर ये 2:3 है इनका अनुपात, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा 2:3। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल वो उसका वही रहेगा क्योंकि समरूप त्रिभुज जिन्होंने नाम दिया है। अब और आगे देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज के, चूंकि मैंने ऊंचाई की बात की है, चौड़ाई की बात की है त्रिभुज में, अब ये आपसे ऊंचाई कह सकता है, आपसे माध्यिका कह सकते हैं कि माध्यिका का अनुपात बताओ। दो समरूप त्रिभुज मान लिया, दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात पता है, तो इसका अनुपात आप बताइए। तो जो इस भुजा का अनुपात है वही इसके माध्यिका का अनुपात भी होगा, वही इसके ऊंचाई का अनुपात भी होगा, वही इन दोनों के आधार का अनुपात भी होगा, तो वही सब कुछ होगा। लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाएगा, बस सिर्फ इतना ही है। तो ये दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाइयों का अनुपात 8 और 11 है। तो यहाँ पर 8 है, अनुपात में ये 11 दिया हुआ है। इसको हम संगत ऊंचाइयां 8 और 11 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम अनुपात में बना लेते हैं कि एक की ऊंचाई 8 है, दूसरे की संगत ऊंचाई जो है, अगर इसकी ऊंचाई 8 है तो इसकी ऊंचाई जो है वो 11 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अनुपात में बना लिया। अब क्षेत्रफल की बात है तो क्षेत्रफल में क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई किया आता है तो वहां स्क्वायर होता है, तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। 8 स्क्वायर 11 के स्क्वायर 64 ये हुआ, 121 ये हुआ। ये कहां पर है? 64 और 121। ये आप इस पर टिक मार दीजिए, आपका ऑप्शन सही हो गया उत्तर। अब तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बड़ा आसान है। समरूप में जब भी अनुपात पूछे तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल क्षेत्रफल को ऊपर स्क्वायर करना है, अन्य सभी में अनुपात उतना ही होगा। जैसे कि यहां पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ की ये कह रहा है कि बीसी बराबर 12.5 सेंटीमीटर और ईएफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बताओ एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं है, दोनों त्रिभुज हैं, उसकी संगत भुजाएं दी गई हैं। तो एक भुजा है 12.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो ये 12.5 वाला जो पॉइंट वाला समस्या है इसको आप खत्म कर लीजिए। तो इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेगा और ये 100 हो जाएगा। तो ये 125 हो गया, ये 100 हो गया। अब हम करते क्या है, इसको आसान विधि से काट लेते हैं। तो 4 बार 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा। तो ये रेशियो आ गया 5:4, इनका हो गया। और अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। जो भुजा का अनुपात है वही स्क्वायर में क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो ये 25 हो जाएगा, अनुपात में 16 हो जाएगा। 25 16 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। डन हो गया आपका, यही आपका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन बड़े ही आसान और शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आपको अगर रेलवे से या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी, अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे लाभ हुआ है, आपको लाभ प्राप्त होता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए।